गुस्सा आ गया था और जब तुम्हें नूर के साथ छोड़ दो उसका पीछा। तुम यहाँ क्या करें? जो आज टूट गया, तुम पे भरोसा किया था मैंने, यकीन था। उसे सलार के साथ देखे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो जुल्फिकार शाह की निकाह में है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सलार अपनी चालाकी से नूर को साथ लेकर जुल्फकार के घर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही जुल्फकार नूर को सलार के साथ देखता है तो उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। जुल्फकार गुस्से में नूर का हाथ पकड़ता है और धक्का देकर उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। ये देखकर नूर के कदमों तले जमीन निकल जाती है और रोकर सलार के साथ वापस आ जाती है। अंजम फूफो इसे इस हालत में देखकर फौरन पूछते क्या हुआ, तुम जुल्फकार के घर क्यों नहीं गई? जिस पर सलार झूठी हमदर्दी जाहिर करते हुए बताता है कि जुल्फकार ने उसे अपने घर में रखने से साफ इनकार कर दिया है। ये सुनकर नूर बुरी तरह टूट जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अंजम फौरन उसे गले लगाती है और कहती है मैं खुद उससे बात करूंगी। पहले वो बड़े बड़े वादे करता था और अब उसे नूर पर यकीन ही नहीं है। इसी बात अंजम जुल्फकार की अम्मी को कॉल करती है, उसे उसके जालिम रवैये के बारे में बता देती है। जुल्फकार की अम्मी फौरन अपने बेटे के पास आती है और उसे समझाती है बेटा तुम्हें नूर के साथ ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। अपनी अम्मी की ऐसी बात सुनकर जुल्फकार को अपनी गलती का एहसास होता है। एहसास उसे जब होता है तो वो फौरन गाड़ी में बैठ जाता है और उसे वापस लेने निकल पड़ता है, लेकिन सालार बड़ी चालाकी से उसे देख लेता है और उसे फंसाने के लिए फौरन दौड़कर नूर के कमरे में छुप जाता है। जुल्फकार जैसे नूर को लेने कमरे की तरफ बढ़ता है वो सामने से सलार को कमरे से बाहर आते हुए देख लेता है। कि देखते ही उसका होश ठिकाने आ जाता है। वो फौरन सलार का कॉलर पकड़ लेता है और जोर से चिल्लाता है तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो? नूर बाहर आकर उसे रोकने की कोशिश करती, लेकिन जुल्फकार उसके एक नहीं सुनता। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि नूर उसे धोखा दिया है। जुल्फकार गुस्से में पागल होकर घर लौटता और अपनी अम्मी से चीख कर कहता है नूर मुझे धोखा दे रही थी। वो अभी भी सलार को चाहती है। ये सुनकर इफ्तिखार शाह बीच में आ जाता है और मजीद आग में तेल डालते हुए कहता है उसे फौरन तलाक दे दो और मारिया से शादी कर लो। गुस्से और दुख में आकर जुल्फकार मारिया से शादी कर ही देता है। अगले दिन जुल्फकार एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां अचानक उसकी नज़र सलार पर पड़ती है। वो किसी और लड़की के साथ बैठकर मस्ती कर रहा होता है। जुल्फकार फौरन उनकी तस्वीर खींचता है और उस्मा को भेज देता है। वो लिखता है तो तुम मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगाती हो ना, देखो तुम्हारा शौहर क्या कर रहा है। वो ये खौफनाक हकीकत देखकर उस्मा को होश उड़ जाते हैं। वो फौरन सलार के पास जाती है और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। उस्मा उसी वक्त जुल्फकार को फ़ोन करके सारी सच्चाई बता देती है। नूर सलार से कोई मोहब्बत नहीं करती, ये सब सलार और तुम्हारे अब्बू की एक खतरनाक साजिश थी। ये भयानक सच सुनकर जुल्फकार के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है अचानक निदा की बहन उसके सामने आ जाती है। रोते हुए बताती है कि सलार ने उसी की मासूम बहन की जान ले ली थी। जुल्फकार फौरन सलार के खिलाफ पुलिस में कत्ल की रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि लही लम्हे भारी पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच जाती है, उसे हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लेती है। उसी वक्त उस्मा भी सलार से तलाक ले लेती है। उन सबके बाद जुल्फकार हाथ जोड़कर नूर से माफ़ी मांगता है और उसे पूरे एहतराम के साथ अपने घर ले आता है। दोस्तों आपको इफ्तिखार शाह के खौफनाक अंजाम देखना चाहते हैं या नहीं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना मत भूलें।